क्या लेकर गए यूपी 35 के बम्बई में? यूपी 35 की सरलता लेके गया मैं। सक्सेसफुल इंसान ही वो है जो कि वापस एक सर्कल घूम के अपनी रूट्स पे आकर खुश हो जाए। वो कॉम्प्लिकेशन देता ही नहीं है, मुझे एरोगेंस देता ही नहीं। सलमान खान ने एक कहीं इंटरव्यू में कहा था कि विशाल मिश्रा जो है बहुत डाउन टू अर्थ है। हाँ आपसे बात करते हुए भी मुझे ये बात महसूस हो रही है। आपके सोशल मीडिया जब मैं पोस्ट देखता हूँ जी, सो मुझे उसमें वो बात नजर आती है। ये बात मुझे अरिजीत में भी नजर आती है और आप दोनों में बहुत सारे सिमिलर, सक्सेस के अलावा भी आप लोग कई सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, गाने भी शेयर करते हैं आप लोग। ये जो जमीन से जुड़ा होना होता है, जैसे कहते हैं ना हमारे छोटे शहरों में कि जो भरा पेड़ होता है वो झुका होता है जी, सक्सेस में इसका कितना रोल होता है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल इंसान ही वो है जो कि वापस एक सर्कल घूम के अपनी रूट्स पे आकर खुश हो जाए। आपने पूरी दुनिया की सैर कर ली, लेकिन मैं एक बार सचिन तेंदुलकर सर के साथ था एंड आई वाज ए ह्यूज फैन। आई एम स्टिल ए ह्यूज फैन। मेरे लिए क्रिकेट का मतलब सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सर मुझे एक पार्टी में मिले एंड पीपल वर ऑब्वियसली दे यूज्ड टू लव हिम। तो वो सब उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे और मैं बहुत शाय था। पठानी ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था मैंने। फिर मैंने सोनू निगम भैया से बोला कि मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ उनके साथ। तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तब मैं मराठी फिल्म में कर रहा था। मिला और फिर मैं खाना खा रहा था। एक बंदा आया, उसने बोला आप उठ सकते हैं यहाँ से? तो मैंने बोला हाउ रूड इज़ दिस, वी आर ईटिंग। बोला नहीं, सचिन तेंदुलकर खाना खाना चाहता है। मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने देख लिया। नहीं केम रशिंग सचिन सर आप लोग उठ जाएंगे तो मैं खाना खा नहीं पाऊंगा। मेरे साथ खाई, मैं और मेरा एक दोस्त ऐश्वर्य निगम और सचिन तेंदुलकर। बात होने लगी, इट वाज लाइक अ ड्रीम। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा था, खा रहा था। फिर खड़े हुए तो मैंने बोला, बात तो आधी भूख तो वैसे ही मर गई होगी ना। मैंने बोला सर सचिन तेंदुलकर कैसे बनते हैं? इतने सारे बल्लेबाज, इतना बड़ा हिंदुस्तान, सचिन तेंदुलकर कैसे बनते हैं? बोले यू जस्ट रिमेंबर वेयर यू कम फ्रॉम, एवरी टाइम योर हार्ट एंड योर हेड स्टार्ट्स फ्लाइंग। सुपर। So every time I get a lot of success, I miss my village, I miss my hometown, because everything that is happening in my life is because of the genesis that has been put there. एक जो बीज रोपा गया है ना उन्नाव का, वो उन्नाव का बीज इतना सरल है कि मुझे वो कॉम्प्लिकेशन देता ही नहीं है, मुझे एरोगेंस देता ही नहीं। और मेरा मन करता है कि मेरा संगीत भी वहाँ के लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जो वहाँ रहते हैं। और जब वो हो जाता है तो आपको लगता है क्या बात है, भगवान क्या कर रहे हैं। तो एरोगेंस का सवाल ही नहीं, कला आपको बिलोंग नहीं करती। कला सिर्फ आपकी भाषा बोल रही है। अगर हम किसी एक्टर का डायलॉग बोलें तो हमारा डायलॉग तो नहीं है ना, वो डायलॉग तो सलीम जावेद ने लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे आवाज़ के माध्यम से निकल रहा है। उसका गुरूर कभी नहीं होना चाहिए किसी कलाकार। यूपी 35 एक फोटो भी डाली थी अभी हाल फिलहाल में आपने, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, यूपी 72, यूपी 65, यूपी 75, यूपी 71। यूपी के लोग बहुत प्यार करते हैं। ये बम्बई तक पहुंचा यूपी 35 या यहीं छूट गया जाते वक्त? नहीं बम्बई में है। क्या लेकर गए यूपी 35 के बम्बई में? यूपी 35 की सरलता लेके गया मैं। यूपी 35 की ख्वाबों की सरलता लेके गया। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का शुक्राना है, लोगों का शुक्राना है। इतना ना अपने आप को ज़रूरतमंद समझता हूँ मैं, ना इतना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, ना समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचने से आपके कुछ होता है। और यूपी में क्या सोचेंगे आप उन्नाव में? जब मैं उन्नाव रहता था तो लोगों की 1 रुपए की जैम पैटीज़, 2 रुपए की आलू पैटीज़, 1 रुपए के 4 पानी के बताशे, और एक्स्ट्रा पानी ले गए तो 4.5 रुपये। सूखा तो मीठा का फंक्शन यहाँ बम्बई और दिल्ली में है। अच्छा, उन्नाव में नहीं, 1 के 4। और अगर एक तिवारी बताशे वाला था स्टेशन के बगल में, वो 5 भी खिला देता था मेरे को। सीधा स्कूल से उधर ही जाता था यही। और 2 रुपए की गुजिया। अब बाहर खा नहीं सकते हो, पापा डांटेंगे आपको अगर आपने सड़क पे खाया, जो खाना घर पे खाइए। ये सरलता ही तो है। और मैंने इस बैलेंस को अपने और पापा के बीच में कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ बम्बई में, मेरे घर के बगल में, मेरे स्टूडियो के बगल में मेरा घर है, जुड़े हुए फ्लैट से। और मम्मी पापा जब आते हैं तो मैं उनको देखता हूँ, सब कुछ आसान हो जाता है ज़िंदगी में, सब कुछ। ये जो हवा है कि ग्लोबल आपका गाना टॉप 25 है, इंडिया में नंबर 1 है, आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट हो, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही घर पहुंचता हूँ ना, मुझे दिखता है यार वो लड़का बैठा हुआ है जो कि डरता है कि इसके पापा बैठे हैं, अगर तेज़ आवाज़। मैंने कभी खाना नहीं खाया अपने पापा के साथ, आज तक नहीं खाया। और अब तो डर भी नहीं, अब तो दोस्ती है। लेकिन मैंने वो रिश्ता बना के रखा है। और वो नाव की जो सरलता है ना, जो आपको लोगों को इस प्रकार से लेने देती है। मैं आपको भैया बोल के बात कर रहा हूँ, आप मुझे भैया बोल के बात, ये सरलता ही तो है। लोग ब्रो करके बात करते हैं, मुझे नहीं आता वो बात करना, मुझसे होते। आज भी अगर कोई ब्रो बोलता है, मैं भी थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है अरिजीत में भी है। और हर इंसान जो कि बड़ा बनता है वो कहीं ना कहीं घूम के अपनी रूट्स पे जाएगा, इसीलिए वो इंसान बड़ा बनता है। और आई होप कुछ और ज़िंदगी में हो ना हो, ये उन्नाव की सरलता मेरे अंदर बनी रहे।